विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं आईएमए गाज़ियाबाद में काफ़ी वर्षों से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने वाले और साथ साथ आईएमए उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉक्टर वीवी जिंदल। डॉक्टर वीवी जिंदल पेशे से एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और शुगर स्पेशलिस्ट भी हैं। आइए इनसे जानते हैं हृदय रोग, उसकी बारीकियाँ और उससे बचने के उपाय, उसके निदान के बारे में। डॉक्टर जिंदल नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर जिंदल, चूँकि ये हृदय रोग का मामला है, दिल का मामला है, और दिल का मामला बड़ा नाजुक होता है, आप मुझे ये बताएं कि हृदय रोग से संबंधित जो मिथक है वो क्या है, और एक हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि हृदय रोग से बचने के कौन कौन से उपाय हैं। पहले तो आप ये बताइए कि लक्षण क्या है इसके। कि हृदय रोग में हम लोग इन जनरल हृदय रोग का मतलब समझते हैं हार्ट अटैक। जी वैसे तो हृदय रोग में और बहुत सारी भी बीमारी होती है, लेकिन एक आम भाषा में जनमानस में हार्ट अटैक एक हृदय रोग का मेन बीमारी होती है। जी क्योंकि वो हम आसपास देखते हैं कि अभी कल तो शाम को मुझे मिला था, आज नहीं है। जी जी क्योंकि सबसे कॉमन तो होता है कि कोई लक्षण ना होना, जी सडन डेथ जी बहुत कॉमन है। जी और हार्ट अटैक के करीब 10 से 15% केसेस में इस तरह का होना पाया जाता है। अच्छा खासतौर से हम देखते हैं ट्रेडमिल पे चलते हुए, जी काम करते हुए, जी डांस करते हुए सेवरल टाइम। जी तो इट्स सेंड से बहुत ही एक खराब सा मैसेज जनमानस में जाता है कि अचानक ये क्या हो गया, जी और बहुत इनसिक्योरिटी जाती है। जी अधिकतर केसेस में 85% केसेस में इट गिव्स यू टाइम। सबसे जो कॉमन सिम्टम रहता है हार्ट का, वो रहता है, हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में एंजाइना ऑन एक्सर्शन। अच्छा कोई भी जैसे मरीज को चेस्ट पेन, छाती में भारीपन, जी या सांस फूलना, जी खासतौर से अगर कोई डायबिटिक मरीज है जी जिनकी पेन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जी आपने देखा होगा जी पैरों में घाव पड़ जाते हैं उन्हें पता नहीं लगता, इसी तरह से हार्ट का पेन भी उन्हें नहीं पता लगता है। तो अच्छा उस तरह के केसेस में मरीज का सांस फूलता है कि मरीज बैठे हुए ठीक है, छोटे मोटे काम करने में ठीक है, लेकिन जैसे ही उसे कोई एक्सर्शन पड़ता है, जी जैसे मैं अपने मरीजों से पूछा हूँ, स्टेशन की सीढ़ी चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जी क्योंकि अधिकतर वहाँ 20-30 फुट ऊंचाई होती है। जी कि 2 जीने या 1 जीने चढ़ने में, या किसी वजह से कभी किसी को तेज चलना पड़ जाए जी तो अचानक भारीपन होगा, जी सांस फूलेगी या चेस्ट पेन होगा। जी और फिर वो जैसे ही मरीज आराम करने बैठ जाएगा फिर वो ठीक हो जाएगा। जी एंड अगर रिपीट हम दोबारा वो एक्सर्शन करते हैं तो फिर दोबारा से वो पेन होने लगता जी। है। यहाँ थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी इन दिनों जो हमारे देखने सुनने में आता है अक्सर कि भई ट्रेडमिल करते हुए या जिम में जाते हुए या एक्सरसाइज करते हुए, इवन आपने जैसे बताया कि डांस करते हुए, लोग मतलब पता नहीं चल पाता है कि अचानक एकदम से क्या हो गया, वो आदमी लड़खड़ाया और गिर पड़ा, और पता चलता है ही इज़ नो मोर। तो ऐसे में थोड़ा-सा आप मुझे ये बताइए कि लक्षण कैसे जान पाएँ हम? जैसे आपने बताया, अभी बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया कि एग्ज़ॉर्शन वगैरह जो है उससे पता चलता है। थोड़ा-सा मुझे ये बताइए हमारे दर्शकों को कि भई कैसे पता चले कि मुझे अटैक होने वाला है? ये फ़ील कैसे आए? मतलब किस तरह से फ़ील जो ये वाले बड़े, एक तरह से कहते हैं हम, लाइटनिंग स्पीड से जो ये डेथ आती है, जी, जो हम डिस्कस कर रहे जी, थे, सडन ऑनसेट, जी, खासतौर से यंग पॉपुलेशन में, जी, जी। ये अभी मेडिकल साइंस के लिए अभी मैटर ऑफ डिबेट है। अच्छा, इसके लिए प्रिडिक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेवरल टाइम क्या होता है कि सडन आपका ब्लॉकेज भी बहुत छोटा है, जी, लेकिन सडन डिसरप्शन ऑफ ब्लॉक होके, जी, और उसमें अचानक 100% ब्लॉक हो जाता है और इस तरह की दिक्कत पैदा होती है। अच्छा, कई बार हार्ट की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती हैं, जी, या एरिथमियाज होते हैं, जी, जिसे हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जी, या कार्डियक अरेस्ट जिसे जी, हम बोलते जी, हैं, इलेक्ट्रिकल कार्डियक अरेस्ट जी, बोलते हैं, मेडिकल। इसीलिए सब लोगों को हम लोग बोलते हैं कि हर एक को बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग, हर एक के पास होनी होनी, चाहिए। जी, हर एक सिटीजन के, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के जी, पास होनी चाहिए। जी, जी, तो कई बार एरिथमिया वाली दिक्कत होती है, जी, इट मे नॉट बी ब्लॉकेज, जी,
जो हमारा वेसल का ब्लॉकेज होता है। जी यहाँ मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा, हार्ट में बिल्कुल जैसे घर में होता है हमारा 2-3 तरह के सिस्टम होते हैं। जी एक तो हमारा आर्टीरियल सिस्टम होता है जिसमें नॉर्मल हार्ट अटैक होता है कि उसमें जो हमारी आर्टरी है जब ब्लड लेके आ रही है हार्ट के लिए वो जी उसमें ब्लॉकेज हो गया, और जी। इस तरह वाला जो मैंने बताया टिपिकल एंजाइना और थोड़ा एग्रेशन सा होता है। हमें ये और क्लैरिफाई कीजिए कि हार्ट अटैक के लिए जो हमारी आर्टरीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है या जो वेन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं? हार्ट की आर्टरी जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरी कहते जी हैं, मेनली ये हमारा ऑटा होता है जहाँ से हमारा मेन महाधमनी निकलती है, जी वहाँ से हार्ट के लिए भी तीन हमारी मेन आर्टरी हम लोग बोलते जी हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जी। और एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और एक राइट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा। तो ये हम जैसे आपने सुना होगा ना, तीन मेन आर्टरी जी होती हैं। जी। तो ये तीन होती हैं, इसमें बेसिकली हार्ट के जो एरोटा से तो दो ही निकलती है, राइट एंड लेफ्ट, फिर लेफ्ट वाली निकलते ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अच्छा। तो कई बार जो ब्लॉकेज है अगर बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट पे है जी। और वहाँ अगर किसी भी वजह से आपका 90% भी ब्लॉक हो गया तो इट गिव्स यू ए मैसिव हार्ट अटैक अच्छा। एंड दैट कॉजेज सडन डेथ। अच्छा। अगर ये पेरिफेरी में जाके हो रहा है तो आदमी को सोचने का, समझने का, जी जो आप पूछना चाह रहे हैं ना कि हम जी कैसे जी प्रिडिक्ट जी करें, जी। अगर वो लेफ्ट मेन में अगर प्रॉब्लम है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके। सेवरल टाइम इट कम्स एज सडन डेथ, जी सेवरल टाइम इट मे नॉट बी सडन डेथ में दिस हमारी जो कोरोनरी आर्टरी वाला हार्ट अटैक होता है वो ना होके जी रिदमिक डेथ होती है, जी जो हार्ट की रिदम गड़बड़ हो गई, जी बहुत स्लो हो गई या बहुत फास्ट हो गई, जी। दोनों में ही आपका आउटपुट घट जाता है सडनली और पेशेंट गिर जाता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना था कि ये जो अटैक्स हैं आपने जो बताया, माइल्ड अटैक्स और मैसिव अटैक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों की पहचान क्या है, इनके कारक क्या है? इसका एग्जाम्पल मैं आपको पेड़ की जड़ से देना चाहूँगा। जी जैसे पेड़ है हमारा, जी जो मैंने अभी बात की राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जी अगर उसके बिल्कुल शुरुआती वाले हिस्से में ब्लॉकेज है जी। और वहाँ अगर ब्लॉकेज होता है तो इट विल ब्लॉक द सर्कुलेशन टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हार्ट, अच्छा। राइट में है तो भी और लेफ्ट में है तो भी। अच्छा। और अगर हार्ट में आधे में सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया, वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक गई, जी। तो हार्ट का फंक्शन वहाँ खत्म हो जाएगा, इट विल बी ए करेक्ट। मैसिव हार्ट अटैक। जी अगर वो थोड़ा, हम बोलते हैं डिस्टल, जी जैसे थोड़ा आगे आर्टरी चल दी जी 10 सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर में आगे जाके, पेरिफेरी हम बोलते हैं, जी। वहाँ जाके ब्लॉकेज हुआ, ये एक तरह से जैसे हम मेन रोड कोई हमारी ब्लॉक हो गई और कोई गली ब्लॉक हो गई, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका इफेक्ट अलग अलग जी आएगा, तो जी। वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है। अच्छा। तो एक तो ये बात आपने बताई। अब जो लाइफस्टाइल है हमारा, तेज़ी से बदलता हुआ लाइफस्टाइल, आप कितना किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं इसको हमारे? हार्ट जी। हार्ट अटैक इज ए लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, ये जीवन शैली की ही बीमारी है। और अच्छा। मैं तो मरीज जब आता है तो सबसे पहले बोलता हूँ कि दवाई से पहले जीवन शैली में बदलाव ही इलाज है, जी बचाव ही इलाज है। जी अगर हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक में आप देखिए, जी होने के बाद हम चाहे कितना भी इलाज कर लें, जी। ये सब पैलिएटिव इलाज ही है। पैलिएटिव का मतलब होता है कि हम लोग बीमारी को क्योर नहीं कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। हम उसे कम लिंगरिंग कर ऑन रहे कर रहे हैं। हैं, जी उसे उसे का सिम्टम ख़त्म कर दे रहे जी हैं बस। जी चाहे हम स्टेंटिंग करा लें, चाहे हम बाईपास करें, नाम ही उसका बाईपास सर्जरी है। जी जी। बिल्कुल बाईपास ही तो करना होता है। और उसके बाद दवाई उतनी हमें खानी ही है, जी तो बचाव ही इलाज है। जी और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, इसमें जो हम लोगों के ना रिस्क फैक्टर रहते हैं, जो आपने अगर नाम सुना हो, जी। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। अच्छा। जैसे नॉन मॉडिफाइबल में तो जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे हमारी फैमिली हिस्ट्री है अगर हार्ट अटैक जी की, एक हमारी एज के संग हमारा बदलाव, भाई किसी में करेक्ट। भी वियर टीयर होके कोई भी वेसल हो, जी घर में हमारी पाइपलाइन है उसमें भी जी 70 साल के बाद, 50 साल के जी बाद जी। ब्लॉकेज शुरू हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ऐसे ही आदमी है कि जी 80 के बाद अगर हो रहा है तो इट जी। विल बी कंसिडर एज एज। करेक्ट। या मेल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जी प्री मीनोपॉज, जी मीनोपॉज के बाद तो दोनों मेल और फीमेल में इंसिडेंस बराबर हो जाता है, तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल। लेकिन जितने मॉडिफाइबल हैं, जैसे स्मोकिंग इज़ वन ऑफ देम, करेक्ट। स्मोकिंग है। जी दूसरा हमारा कोलेस्ट्रॉल है, खान जी पान से रिलेटेड है, जी कोलेस्ट्रॉल हमारा खान पान से रिलेटेड है। तीसरा फिजिकल एक्टिविटी। जी आप देखिए, आप जितने भी प्रोफेशन है जी। सब में सिटिंग है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। करेक्ट। जो जितनी देर बैठेगा उतनी देर उसका जी बिलिंग होगा। जी जी। करेक्ट। एंड आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग कराना चाहता है तो उससे ज़्यादा देर वो बैठना चाहता है, बिल्कुल। एंड ही डजंट हैव एनी टाइम फॉर एनीथिंग। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोग सोने के लिए तैयार नहीं है। जी रोज रोज सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात को
जी गुड़गांव जाके गाजियाबाद में मैं बात जी करूँ तो रात को 11 बजे घर आ रहे हैं, जी सुबह 7 बजे फिर फिर जा रहे हैं। चल जी दे रहे हैं। जी घर में केवल सोने के लिए वो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क जी फैक्टर है। जी तो अगर हम स्मोकिंग तो धीरे धीरे थोड़ी कम हुई है, जी लेकिन और चीज़ों में खान पान में बदलाव बहुत ख़राब आया है। जी फास्ट फूड, जी तले हुए फूड, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही जी हैं एंड दैट इज़ कॉजिंग एक प्रॉब्लम। चीज़ और जो हमारे दर्शकों ने ख़ास तौर से हमें पूछा है, मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हमारी जो जीवन शैली है, जैसा आपने अभी पॉइंट आउट किया कि बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है। ख़ासकर गाड़ी में ही जाना, गाड़ी में ही लंच करना, ऑफिस जा कर के वहाँ से फिर गाड़ी में वापस बैठ जाना, यानी हमारी गाड़ी चलती है, हम नहीं चलते हैं। तो आप डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई खाओ कम, चलो ज़्यादा, वो चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई हैं। अब लोग खाते ज़्यादा हैं, अनाप शनाप खाते हैं, बगैर भूख के खाते हैं, बगैर नींद के सो जाते हैं, नींद पूरी हुए बगैर उठ जाते हैं और फिर चल देते हैं अपने अपने काम पे। जो अभी आपने बताया कि साहब स्मोकिंग, उसके साथ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा जो अल्कोहलिक लोग हैं, डिप्रेशन में आके या आउट ऑफ टेंशन ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लीकर ले लिया और फिर वो पस्त हो गए, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। आप इन चीज़ों को कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल मानते हैं हमारे? काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। जी अगर हम प्योर साइंस की बात करें, अल्कोहल इन मॉडरेशन, जी मतलब 30 ml, 40 ml, 60 ml तक मे नॉट बी कॉजिंग हार्म। करेक्ट अगर जो जो खाने पीने वाले वो ये पी देंगे जी जी कि ये तो लिटरेचर हाँ में दिया मेंशन हुआ है और है यूरोप में तो ये सोशल जी चीज़ हाँ है बिल्कुल और वहाँ के लोग भी जीते हैं। जी लेकिन क्या है, हम लोग उसके संग तो बहुत सारा तला हुआ और नमक वाला और वो हाँ सब खा सब चीज़ें डालते हैं खाते हैं जी और उसके संग जो 4 घंटे बैठते हैं उसके बाद नींद पूरी होती नहीं है। जी स्लीप इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने करेक्ट बात की फिजिकल स्ट्रेस की, वो तो है ही। जी मेंटल स्ट्रेस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क करेक्ट फैक्टर फॉर दिस, जी कि हम लोगों के दिमाग को उतना रेस्ट ही नहीं मिल पाता है जितना हमें चाहिए होता रिचार्ज होने के लिए ज़रूरत है। जी और फिर वो वहाँ खाली ये हार्ट अटैक ही नहीं, जी सारी हाइपरटेंशन है, जी डायबिटीज़ है जी और कैंसर इवन, करेक्ट दे डेवलप ऑल दीज जी थिंग्स। जी तो एक माइंड हमारा फ्री हो और दूसरा फिजिकली हम इस लायक हो कि भाई अ, हम हमारे हार्ट में ब्लॉकेज ना हो। ऐसे में आप वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो एक हेल्दी जीवन व्यतीत करें? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि आज की नई जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, जी जो 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप देखो कितनी तेज़ी से मोटापा। अगर आप किसी पब्लिक स्कूल में जाएंगे या किसी अब तो गवर्नमेंट स्कूल में भी जाएंगे जी तो आपको मोटे मोटे सिक्सटी बच्चे मिल सेवेंटी जाएंगे परसेंट से ज़्यादा जी बच्चे ओवरवेट मिलेंगे। बिल्कुल मालन्यूट्रिशन दोनों तरफ आता है, जी या तो अंडरवेट मिलेंगे बहुत सारे बच्चे जी या ओवरवेट ओवर मिलेंगे। जी नॉर्मल वेट वाला बहुत सिस्टम कम धीरे जी धीरे खत्म होता जा रहा जी है। तो द माई माई मैसेज विल बी दैट हमें जनरेशन को ठीक करना है, जी प्राइमोडियल प्रिपरेशन करना है, जी जिनमें अभी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। जी ये ब्लॉकेज जो हो रहा है ये वहीं से चालू हो जाता है। जी जो हमारा प्लाक हम बोलते हैं, जी जी जो हमारा डिपोजिशन ऑफ फैट जी इन आर्टरी है जी पाइपलाइन में, जी वो बचपन से शुरू हो जाता है मोटापे के संग। जी और मेरा ये मानना है कि हमें स्कूल लेवल पे इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और हम लोग आईएमए में भी कई जगह स्कूल में जाके हम ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर पे बोलते हैं। जी हमें अपनी स्लीप हाइजीन ठीक करनी चाहिए, जी हमें अपने खान पान का स्तर ठीक करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है इमोशनल हेल्थ। करेक्ट अब हमारा वो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जी जिससे हम ये अप्रोच कर सकें, क्योंकि जी एक बार आप इसके चंगुल में फंसे तो निकल नहीं पाएंगे। वो करेक्ट अलग बात है कि आप स्टेंट ला के बाईपास करा के जी एक लीपापोती करके जी आप महसूस करें कि जी मेरा इलाज हो गया है, जी बट यू हैव टू बी ऑन मेडिसिन फॉर लाइफ लॉन्ग। जी अच्छा स्वेटिंग, पसीना बहाना एक अच्छी ज़िंदगी के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आप? बहुत, मैंने शायद इस सेक्टर में बात की थी फिजिकल इनएक्टिविटी। जी दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। जी फिजिकल इनएक्टिविटी इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, मतलब अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जी कि अगर हम दिन में 18 घंटे या भी जी 16 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, जी लेकिन एक्सरसाइज इज़ ए बेनिफिशियल फैक्टर। करेक्ट अगर हम पसीना बहा रहे हैं आधा जी घंटा रोज, जी 45 मिनट हम 5 दिन भी अगर अपना पसीना बहा रहे जी हैं तो हमारी एक तरह से टीएमटी हो जाती है, रोज जो बिल्कुल एक्सरसाइज हो जी जाती है, और एक तरह से हमारी फ्लशिंग हो जाती है करेक्ट सारी वेसल्स की, जी खाली हार्ट की नहीं, जी ब्रेन अटैक भी उसमें शामिल बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल पेरिफेरल आर्टरी अटैक भी उसमें शामिल है। करेक्ट तो अगर हम लोग एक बार अपना पूरा रेंज कर पा रहे हैं अपने पूरे वेस्कुलर सिस्टम को, जी दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट। अच्छा
एक्सरसाइज 40 से 45 मिनट से 60 मिनट पर डे, एटलीस्ट 6 डेज ए वीक। उसमें भी आपको एक दिन का रेस्ट अलाउड है, जी जिस दिन आप नींद एंजॉय करना चाहते जी हैं जी। और करें, तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव स्टेप अगेंस्ट एनी लाइफ स्टाइल। खान पान में हमारे दर्शकों को कैसा खान पान आप सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि वो इन चीज़ों से बचाव कर सकें? मैं हमेशा रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं करता हूँ, जी मैं कहता हूँ हमें होलसम फूड लेना चाहिए। जी केवल हमें, अगर हम दो चीज़ें ही अपने जो खान पान से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर लें, जी जैसे कि तला हुआ जी और मिठाई, जी। तो काफ़ी हद तक हमारी कैलोरी काउंट कम हो जाती है। हमें बैलेंस डाइट चाहिए। लेकिन हमारी जो आसक्ति है वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें ज़ुबान को ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो पेट के लिए ठीक नहीं होती हैं, और जो पेट को अच्छी लगती हैं वो ज़ुबान के लिए अच्छी नहीं होती। तो ऐसे में एक बैलेंस डाइट जो है वो कैसे लिया जाए? फाइबर फूड आप इंसिस्ट करते हैं या देखिए, मतलब? उसमें मेरी जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो मेरे अपने मरीजों के लिए एडवाइस रहती है, जी वो ये रहती है कि आप खाने से पहले थोड़ा सा सलाद ले लो, करेक्ट। सब्जी वाला ले लो, जी फ्रूट्स ले लो, चने खा लो, मखाने खा लो, जी तो आपका फिलर हो गया ना। ठीक। तो अपने आप आपका जो ये वाला नॉन वेज है या जो हाई कैलोरी जी जी जो फूड है, वो अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा जब अंदर फिलिंग पहले से जी होगी। जी या हम जो स्नैकिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जी जी जो हम इसे इसे मेरे टीचर कहते थे ब्लैक फूड, जैसे ब्लैक मनी होता था ना, जी 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 उसी तो तरह। दिस इज ए ब्लैक फूड फॉर आवर बॉडी। जी जो स्नैकिंग है वो हमेशा अधिकतर तले हुए होते हैं, कि जी नमकीन खा रहे जी हैं, भुजिया जी खा रहे जी हैं। इवन हमें लगता है रस और बिस्कुट जो है वो सूखे हैं, जी बट अगर आप उसका मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो उसमें 30% 40% तक फैट एलिमेंट होता है। करेक्ट तो ये करेक्ट। सब चीज़ें हमें ना स्मार्टली चेंज करना जी होगा। और अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है धीरे धीरे ना, वो आ रहा है, हम थाली के समय उसे मॉडिफाई ना करें, जी हम स्मार्ट बाई की तरफ चलें। करेक्ट। हम घर में जब महीने का सामान लेके आते हैं, तो अगर हम 5 किलो चीनी ला रहे हैं तो 3 किलो लानी शुरू कर दें। जी जी तेल अगर हम 4 किलो ला रहे हैं तो 2 किलो लाना शुरू कर जी दें। तो अपने आप वो महीने के लास्ट तक आपका सारा एडजस्टमेंट पूरी हो फैमिली जाए। के लिए हो जाएगा, जी क्योंकि इट इज़ नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर द डिजीज जी पर्सन ओनली, जी इट इज़ ए रिक्वायरमेंट फॉर होल फैमिली नाउ। इट जी इज़ ए ग्लोबल डिजीज, इज ए epidemic, जी everybody is at risk। जी। अच्छा, ये जो आपने बताया कि भाई शुगर पेशेंट भी आपके पास आते हैं, तो शुगर और हार्ट अटैक क्या ये जुड़वा भाई है आपस में? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं? बिल्कुल, जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ इज़ ए रिस्क इक्विवेलेंट टू सीएडी। सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे जी हम जी आम भाषा में जी हार्ट अटैक की बात कर रहे जी हैं। क्योंकि क्या है, डायबिटीज़ भी वही है जो मैं अभी बात कर रहा था, जी। इट स्टार्ट्स एट टीनेज। अच्छा और डायबिटीज़ शुरुआत का मतलब है कि आपके ब्लॉकेज और ये सब होना शुरू हो गया। अच्छा, डायबिटीज़ टीन एज में ही शुरुआत हो जाती है ना? हाँ, उसका अच्छा रिफ्लेक्शन अच्छा। आपका 25 जी साल में, 30 साल में, 35 साल में। अभी तो आप देखो 30-35 साल वाले कितने जी डायबिटिक्स जी। आपको मिल डायबिटिक है। जाते हैं जी लाइफस्टाइल जी जी चेंज होने की वजह जी से। तो जैसे अगर डायबिटीज़ है तो हम लोग उसे मानते हैं कि अगर हमें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, जी। बट ही इज़ ए पेशेंट ऑफ पेशेंट। ब्लॉकेज। करेक्ट। वो अलग बात है, उतना ब्लॉकेज नहीं है कि उसे वो सिम्टम क्रिएट कर रहा है। जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना था कि क्या ये जो हार्ट अटैक का मामला है, ये मेल और फीमेल वैरी करता है या एज ग्रुप में वैरी करता है पर्टिकुलरली? फीमेल में इट गिव्स लिटिल इम्यूनिटी टिल मीनोपॉज। आई सी। मीनोपॉज में तक उतने कुछ हार्मोन ईस्ट्रोजन वगैरह इस तरह की बॉडी में रहते हैं, अच्छा दे गिव लिटिल बिट इम्यूनिटी। अच्छा लेकिन मीनोपॉज के बाद वी आर एट सेम रिस्क, मेल, आइदर मेल और फीमेल। अच्छा। जब वो प्यूबर्टी को प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो महिला हो या मीनोपॉज पुरुष हो? मीनोपॉज मतलब जब उनका जी हाँ मेंसेस रुक जी। जाता है। तो ऑलमोस्ट सेम मतलब उनका वो होता है। 45 के बाद एक तरह से हम जी कह जी। सकते हैं। तो बिफोर 45 आपने देखा होगा, जो हार्ट अटैक इन यंग, जी इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। वो मेल में आपने हाँ जितनी न्यूज़ सुनी होगी ना, मेल में ज़्यादा सुनी होगी। करेक्ट सोते सोते रह गया, करेक्ट। जी जी एक्सरसाइज जी करते जी। करते गया, ट्रेडमिल में गया। महिलाओं में मेल, कम होता है ये। महिलाओं में लेस देन 45 में इट इज़ जी। रिलेटिवली, ऐसा नहीं है कि 100% इम्यूनिटी हम्म, है, लेकिन रिलेटिवली कम है। अच्छा। अच्छा, ये जो वेसल्स आपने बताया कि आर्टरी वगैरह ये सब, इनको इनके रिफाइनमेंट के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द बेस्ट थिंग, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जी खान पान में बदलाव, जीवन जी शैली में बदलाव,
जी हमें थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, जी जिससे हम फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें अपनी इमोशनल हेल्थ, वो जी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जी है। जी और नींद हमारी पूरी होनी चाहिए। करेक्ट ये सब चीज़ें करके हम कुछ हद तक जो हमारा ब्लॉकेज हो चुका है उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जी वो तो केवल एक ही रास्ता है कि अगर हम अपना वेट किसी तरह से कम कर सकें, जी तो चांसेस थोड़े रिवर्सिबिलिटी के रहते हैं। लेकिन प्लाक स्टेबलाइजेशन हो जाता है, हार्ट अटैक के चांस थोड़े कम हो जाते हैं विद ऑल दीज थिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज, रेगुलर करेक्ट एक्सरसाइज, करेक्ट दैट इज़ द मोस्ट अच्छा इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आप फॉर मेंटल एक्सरसाइज ये जो मेडिटेशन है इसको भी रिकमेंड करेंगे? इट वर्क्स, इट वर्क्स। योगा इज ए जी important factor which can work against all lifestyle जी disorders. जी और ये एक इटर्नल फीलिंग भी देता है, एक बड़ी अच्छी वो देता है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कम से कम 15-20 मिनट तक तो आप थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील करते हैं हाँ, आपके बॉडी बॉडी। में हमारे दो सिस्टम होते हैं, जी एक एक्साइटमेंट वाला जिसे हम एड्रेनर्जिक बोलते हैं, जी और एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो बॉडी को कूल डाउन काम डाउन रखता है। जी तो जो मेडिटेशन है, योगा है, दे ऑल विल ब्रिंग पैरासिम्पैथेटिक एट ए अपर लेवल इन कंपेरिजन टू सिंपैथेटिक सिस्टम अच्छा जो एक्साइटमेंट वाला होता जी है, जो आपका बॉडी को फाइट के लिए तैयार जी करता है, एंड इट जी गिव्स, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर हार्ट। करेक्ट। जितना हम शांत रहेंगे तो वहाँ वो इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ वेलबींग टू हार्ट आल्सो। लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जो कि हमारे दर्शक प्राय पूछा करते हैं हमसे, क्या पोस्ट कोविड टाइम में ये जो हार्ट अटैक का मामला है इसमें बढ़ोतरी हुई है? पोस्ट कोविड में अब तो नहीं, लेकिन जब कोविड हम लोगों का चल रहा था तो देर वॉज लॉट ऑफ सडन डेथ। अच्छा उस समय बहुत सारी सडन डेथ थी। अब उसमें साइंटिफिकली कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कोई ऑटोप्सी, मतलब कोई हमारा प्रूवन करेक्ट सिस्टम वो नहीं था। हाँ जी बट एज इट वाज अ सडन जी डेथ, इट वाज कंसिडर्ड एज जी हार्ट प्रॉब्लम। जी There was a lot of sudden deaths at नहीं that तो time. क्या ये That was attributed to COVID, जी जी several times to vaccine also, जी but there is no data available because at that time, no, not anywhere हम्म। the autopsy and other things was done, because it was a new thing for medical science also. हम्म। But नहीं लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या जो कोविड पेशेंट रह चुका है जिसे कोरोना हो चुका है एक या दो बार, क्या उसे हार्ट अटैक होने की संभावना मैं ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा नहीं मानता। अच्छा COVID was a disease which has come and gone. क्योंकि एक जनरल क्वेरी है जो अक्सर पूछी जाती है कि भाई मुझे हार्ट अटैक होने की क्या संभावना है अगर मुझे एक या दो बार कोरोना हो चुका है। COVID तो has not affected as such coronary arteries अच्छा इन लॉन्ग रन। जैसे कि आप देखें जिनका लंग्स स्कैन में 24 तेईस जी बाईस 25 था, जी उनके भी अब एक्सरे कराओ तो बिल्कुल साफ आते हैं। जी तो द पीपल हु हैव सर्वाइव्ड हैज रिगेन देयर नॉर्मल हेल्थ इन अच्छा टर्म्स ऑफ चेस्ट। अच्छा कोरोनरी आर्टरी की उस समय everybody was attributing that it is because of heart attack increase, जी but we can't be sure जी because it was not proven by autopsy. जी Only autopsy can prove it. जी तो ये सारी चीज़ें हमने दिल के बारे में पूछी और हम आपके साथ ही ज़रूर हमारे दर्शकों को ज़रूर कहना चाहेंगे कि भाई ये दिल का मामला है और दिल को धड़कने दो, क्योंकि जब तक दिल धड़कता है तब तक हम जीवित रहते हैं और जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो हम भी नहीं रहते। और दिल से हम जिंदगी जिएंगे तो दिल हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हम करेक्ट लोग दिल से ना जी के आजकल दिमाग से जिंदगी जी रहे हैं, इसीलिए दिल हमारा बीच में साथ छोड़ देता है। जी तो दिल धड़कने दो। डॉक्टर साहब आपको हृदय दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। नमस्कार। धन्यवाद।